मुझे उम्मीद न थी कि तुम ऐसा बोलोगी। जब भी किसी ने मेरा शिकार करने का प्रयास किया है। वहीं दूसरी तरफ दुष्शील की नजर उनकी दोस्ती पर थी। चील बिल्लू बिल्ली का शिकार करना चाहता था। बस एक बार मेरे पंजों में आ जाए तो पूरे जंगल में दावत होगी, दावत। एक दिन बिल्ला उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते पर चील बिल्ली का, और बिल्ला वहाँ से तुरंत भाग जाता है। दुष्शील बिल्ला का शिकार करना चाहता था, लेकिन टुनटुनी चिड़िया, मुझे अब इनकी दोस्ती को तोड़ना होगा। अब यही इनकी कमजोरी बनेगी। टुनटुनी चिड़िया बिल्ला की दोस्ती बहुत गहरी थी। टुनटुनी चिड़िया पेड़ पे लगी फलों को तोड़कर बिल्ला प्रस्ताव लेकर आता है। बिल्ला और टुनटुनी चिड़िया से बड़ी हैरानी से देखते हैं। कृपया मुझे भी दोस्त बना लीजिए। मैं इस जंगल में अकेला हूँ, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। मैं इस जंगल में अनाथ महसूस करता हूँ। यदि आप मेरे दोस्त बन जाएं। मेरे साथ धोखा करा और मेरे सारे अंगूर लेकर भाग गया था। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। उस दिन मैं बहुत भूखा और कमजोर था, जिसके कारण मुझे छल से अंगूर लेकर भागना पड़ा। यदि कोई मेरा दोस्त होता तो शायद मैं न भूखा रहता और न ही छल करता। नहीं दोस्त, इस चील पर तुम भरोसा मत करो। मुझे लगता है कि चील तुम्हें मारकर खा जाना चाहता है। मेरी बात मानो। हमारी दोस्त रहे। अरे टुनटुनी, तुम चिंता ना करो। बेचारा अकेला और भूखा था, जिसके कारण ठीक लगता है वैसा ही करो, लेकिन मैं धोखेबाज के साथ दोस्ती नहीं करूंगी। और तुम चील जैसे खूंखार पक्षी से चौकन्ना रहना। धन्यवाद दोस्त। चलो दोस्त, मैं तुम्हें चुपके छुपके से चील एक जाल बिल्ला के ऊपर डाल देता है। थोड़ी देर बाद उस खेत का मालिक कड़कनाथ से वहाँ आ जाता है। चील दोस्त, देखो मैं जाल में फंस गया हूँ। जल्दी से तुम अपने नुकीले पंजों से इस जाल को काट कर निकालो। मूर्ख बिल्ले, तूने सोच भी कैसे लिया कि एक चील बिल्ले से दोस्ती कर सकता है? अब तो मैं तभी आऊंगा जब इस खेत का मालिक तुम्हें डंडे से मार मार कर तुम। एक तरफ चील ने बिल्ला को सेठ के जाल में फंसा दिया था, तो दूसरी तरफ काफी, कहाँ हो तुम? दोस्त सुनो, कहाँ हो तुम? तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? उसकी आवाज है। दोस्त, मैं यहाँ हूँ। दोस्त, मैं मक्कों के खेत में हूँ। विश्वास करके सारी घटना बता दी। फिर टुनटुनी चिड़िया तुम्हें जाल से बाहर निकाल देगा और तुम तुरंत भाग जाना। हाँ दोस्त, ठीक है। ये और सेठ सचमुच से मरा समझ लेता है। अरे ये तो एक बिल्ला है। अच्छा, तो ये बिल्ला मेरी फसलों को बर्बाद करता था। अच्छा हुआ कि ये खुद ही मर गया, वरना मैं इसे डंडे से पीट पीट कर मार देता। चलो अब इसे जाल से बाहर निकाल कर फेंक देता हूँ। कड़कनाथ सेठ बिल्ला को सच में मरा समझकर उसे जाल से बाहर निकाल देता है और बिल्ला तुरंत तेजी से भागी और उसने अपनी माँ टूनी चिड़िया को सारी बातें बताई। माँ, अब पूरी जिंदगी मुझे कोई काम लेके इस वरदान से मेरी जिंदगी संवर जाएगी माँ। टुनटुनी चिड़िया जागते सपने देखने लगी कि उसे बहुत सारा धन मिल रहा है और वो अपनी सोच से खुश वो धन के बारे में सोचती रहती थी। आलू में ही डूबी थी। टुनटुनी चिड़िया अपने घर से खेत पर आई। उसने जो देखा वो हैरान थी। अरे कल तक तो ये सारे पौधे बहुत छोटे कैसे हो गए? इनको देखकर लग रहा है। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के पास जाकर उन्हें सारी बातों की कटाई कर लीजिए। अब मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं। अरे लाल परी ने मुझे वरदान दिया है, वो अपनी कृपा मुझ पर बरसाएंगी। टुनटुनी चिड़िया के पर हंस रहा था। टुनटुनी, अगर इन मूंगफलियों को नहीं काटा तो ये सारी खराब हो जाएंगी। अरे कुछ नहीं होगा माँ। टुनटुनी अपने खेतों की तरफ देख रही सुंदरी कौवी वहाँ पर आती है। टुनटुनी, क्या मैं कुछ ताजी मूंगफली रहेगी तो खराब हो जाएगी। सुंदरी कौवी ने कुछ पौधे तोड़े और उनसे मूंगफलियाँ तोड़ ली और उन मूंगफलियों को लेकर सुंदरी अपने घोंसले पर गई। क्या जरूरत थी मूंगफलियाँ मांग कर लाने की? मुफ्त की है ना, चुपचाप बैठकर खा लो। अरे बाप रे, ये तो सोना है, खरा सोना। उसके बाद कालू कोई ने